बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हम कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे। ठीक है ना, कि बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के क्या क्या तरीक़ाकार हैं। तो कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इन होम इंडस्ट्री एज वेल एज इन मेडिकल फील्ड। तो बैक्टीरिया को कंट्रोल करना या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करना घरेलू सतह पे भी, इंडस्ट्री में भी और मेडिकल की फील्ड में भी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना, नहीं तो हमने देखा कि ये सब चीज़ों को जो है वो स्पॉइल कर देता है। बाय कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वन कैन प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीज़। इसको कंट्रोल करके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करके हम क्या कर सकते हैं, हम डिज़ीज़ को डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और डिज़ीज़ से बचाव भी मुमकिन है। ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करके। Spoilage of food and other industrial products can be inhibited by controlling microorganism। तो हम अपनी फूड और दूसरी जो सनती पैदावार है उसको भी बचा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को की ग्रोथ को कंट्रोल करके। ठीक है ना, इसको रोक के, इसकी ग्रोथ को रोक के हम अपनी खुराक और हम अपनी दूसरी जो अशिया हैं उनका बचाव कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी कंट्रोल बाय वेरियस मेथड। मुख्तलिफ मेथड हैं जिनमें फ़िज़िकल, केमिकल और डिफरेंट हम देखेंगे। ठीक है ना, हमारे जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है, जो फ़िज़िकल मेथड जो है, यानी कि तबई तौर पे हम इसको कैसे इसको कर सकते हैं कंट्रोल, किन किन तरीक़ाकार से। इसमें आप स्टीम इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई हीट इस्तेमाल कर सकते हैं, गैस फिल्ट्रेशन और रेडिएशंस जो है ना, ये यूज़ करके आप बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकते हैं। ठीक है, द प्रोसेस इन विच वी यूज़ फिजिकल एजेंट्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस। तो वो प्रोसेस जिसमें आप फिज़िकल एजेंट्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, यानी कि फ़िज़िकल मेथड आप कोई अप्लाई कर रहे हैं। फ़िज़िकल एजेंट्स यानी कि जो ड्राई हीट, स्टीम, गैस फिल्ट्रेशन या रेडिएशन वाला प्रोसेस जो है ना, ये आप चला रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को जब कंट्रोल करेंगे तो उसको आप क्या कहेंगे, उसे आप स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस कहेंगे। स्टीरिलाइजेशन इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। तो स्टीरिलाइजेशन में जो तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगी हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर इज़ यूजली यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स फॉर कंट्रोल ऑफ माइक्रोब्स। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स जो हैं उनमें हाई टेम्परेचर यूज़ होता है। बोथ ड्राई एंड मॉइस्ट हीट आर इफ़ेक्टिव। जो यानी कि खुश्क गरमाइश जो है, ठीक है ना, खुश्क हरारत भी और जो मॉइस्ट हीट है यानी कि जो स्टीम है, वो दोनों ही इफ़ेक्टिव हैं इसको किल करने के लिए। मॉइस्ट हीट कॉजेज कोएगुलेशन। मॉइस्ट हीट की वजह से क्या होगा कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो प्रोटीन है उसकी कोगुलेशन हो जाएगी, प्रोटीन इंजमात का शिकार हो जाएगी। ठीक है ना, और अल्टीमेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। ठीक है ना, ड्राई हीट कॉज, और जो ड्राई हीट है वो क्या करेगी, खुश्क जो हरारत आपने पहुंचाई है उससे जो है कि ऑक्सीडेशन हो जाएगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। ठीक है ना, जिन केमिकल से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना हुआ है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और वो जो है कि वो मर जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आप देखेंगे सर्ट, यानी कि उन्होंने कहा है ना आपसे कि ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट और हाई टेम्परेचर और रेडिएशंस जो हैं वो भी यूज़ होती हैं, फिल्ट्रेशन और रेडिएशन भी। तो अब रेडिएशन की बात कर रहे हैं कि सर्टन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बिलो 300 नैनोमीटर आर इफेक्टिव इन किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, गामा रेज आर इन जनरल यूज्ड फॉर द स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस। तो स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस कौन सा है, जिसमें तबाही तौर पे आप फ़िज़िकल एजेंट्स यूज़ करके आप जिसमें ख़त्म करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो गामा रेज उसमें अहम है रेडिएशन वाले सेगमेंट पे। ठीक है, और ख़ुसूसन कौन सी रेडिएशंस जो हैं वो इफ़ेक्टिव हैं, जिनकी वेवलेंथ जो है वो 300 नैनोमीटर से कम हो। Okay, heat sensitive compounds like antibiotics, seras, hormones, etc. can be sterilized by means of membrane filters। और कुछ ऐसे केमिकल्स होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें से आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म करने हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे
तो उनकी जो है कि डीनेचराइजेशन हो जाएगी, डीनेचर हो जाएंगे, या वो उनकी कंपोजिशन जो है वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे जो है कंपाउंड्स जो हीट सेंसिटिव हैं वो उनमें एंटीबायोटिक्स, सीरम्स और जो है हार्मोन्स ये आते हैं। तो इनकी फिर स्टेरिलाइजेशन आप कैसे करेंगे, फिर इनकी आप फिर जो फिल्ट्रेशन से करेंगे, मेम्ब्रेन फिल्टर आप यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फिल्टर्ड आउट हो जाए। इसके बाद केमिकल मेथड्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के, ठीक है। अभी जो हमने पहले देखे वो फिज़िकल थे, ठीक है। अब हम केमिकल मेथड देखेंगे। तो केमिकल मेथड्स में जो है किस किस तरह आप ख़त्म कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, आप एंटीसेप्टिक्स यूज़ करके, डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करके और कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स जो हैं वो यूज़ करके, ठीक है। तो अब ये जो है ये क्या है, ये इनके बारे में तफसील हम देखते हैं कि केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज़, वो केमिकल सब्सटेंस जो आप लिविंग टिश्यू के ऊपर यूज़ करते हैं जिससे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर सकें, तो वो एंटीसेप्टिक्स है, ठीक है। जरासीम जो है अगर हमारे हाथों पे या जिस्म के ऊपर ग्रो कर रहे हैं तो हम जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं या एंटीसेप्टिक सोप्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, आपको पता है। तो वो जो है वो यानी कि हमारी हम अगर अब स्किन के ऊपर कुछ अप्लाई कर रहे हैं इनको ख़त्म करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो वो एंटीसेप्टिक्स हैं, ठीक है ना। तो स्किन जो है या ह्यूमन बींग या हम अपनी बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो इसका मतलब है कि लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है एंटीसेप्टिक्स। ओके इसके बाद है फिर जो है कि द इम्पॉर्टेंट केमिकल एजेंट यूज टू डिसइंफेक्शन आर ऑक्सीडाइजिंग and reducing agents, for example halogens and phenols, hydrogen peroxide, potassium permanganate, alcohol and formaldehyde etc inhibit the growth of vegetative cells and are used on non-living materials। तो जो है डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं वो कौन से होते हैं, ये किस पे अप्लाई करते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं उनमें आते हैं ये हेलोजेंस, फिनोल्स, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट एजेंट्स जो हैं उनमें कौन से आते हैं, हेलोजेंस आते हैं, फिनोल्स आती हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटाशियम परमैंगनेट और अल्कोहल और फॉर्मल्डिहाइड आते हैं, ठीक है। और ये सब कहाँ से बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ये नॉन लिविंग टिश्यू के ऊपर से, नॉन लिविंग मटेरियल के ऊपर से, ठीक है। तो डिसइंफेक्टेंट जो हैं नॉन लिविंग मटेरियल के ऊपर से, यानी कि अगर लेदर गुड्स हों और मुख्तलिफ़ चीज़ें हों, धात की लेदर की या फर और या मुख्तलिफ, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को जो है कि आप जब करते हैं कि इनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करें, तो उनके ऊपर आप ये वाले जो डिसइंफेक्टेंट एजेंट्स जो हैं, ये केमिकल एजेंट्स जो हैं जी, ये आप यूज़ करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए, ठीक है। ओके इसके बाद जो है हम इसके बाद कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स एंड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो अब ये जो है ये जो एंटीबायोटिक्स यानी कि ये जो वो ड्रग्स जो बैक्टीरिया के लिए को किल करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है ना, विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो अब उनका जिक्र है, यानी कि पहले हमने देखा है लिविंग टिश्यू के ऊपर एंटीसेप्टिक्स, फिर नॉन लिविंग मटेरियल के ऊपर वो है डिसइंफेक्टेंट। अब हम लिविंग बॉडी के अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्क विथ नेचुरल डिफेंस एंड स्टॉप दी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स, दीज आर सल्फोनामाइड। और ये जो एंटीबायोटिक्स और कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स हैं, ये क्या हैं इनके नेम या इनके एग्जांपल्स हैं, सल्फोनामाइड, ठीक है, और टेट्रासाइक्लिन, पेंसिलिन, यूटीसी, ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स हैं। दे डिस्ट्रॉय आर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लिविंग टिश्यूज़, ठीक है। तो इसमें केमिकल मेथड में ये जो तीनों तरीकाकार हमने देखे हैं, तो इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि एंटीसेप्टिक्स जो है कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, लिविंग टिश्यू के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए आप एंटीसेप्टिक सोप्स जो हैं इनको याद रखें, ठीक है, क्योंकि वो हम अपनी स्किन के ऊपर यूज़ करते हैं, यानी कि लिविंग टिश्यू के ऊपर, ठीक है। फिर है डिसइंफेक्टेंट, वो है नॉन लिविंग मटेरियल के ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ को ख़त्म करना। तो वो आप सोचें कि लेदर बैग्स हों या शूज़ हों या और मटेरियल है, कोई कोट्स हैं, उनके ऊपर आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है।
तो वो हैं डिसइंफेक्टेंट। और एंटीबायोटिक्स या कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स जो हैं वो विद इन द लिविंग टिश्यू है, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है अगर हम कोई मेडिसिन लेते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए, ठीक है ना, बैक्टीरिया को किल करने वाली मेडिसिन, तो वो हमारे अंदर जा रही है, तो इसका मतलब है कि विद इन द लिविंग टिश्यू है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं उनका नाम है कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स या एंटीबायोटिक्स। ओके।